हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। तो हमारी पिछली क्लास हुई थी और उस पिछली क्लास में हमने बेसिक समझा था सिंप्लीफिकेशन का। मैंने आपको उस बेसिक क्लास के अंदर कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैंने आपको उसमें स्क्वायर याद कराए हैं, क्यूब याद कराए हैं और कुछ फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे और उसमें मैंने आपको बोल्ट्जमान का नियम आपको उसमें बताया था। ठीक है, आज हम अपनी सिंप्लीफिकेशन की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूं और ये वो क्वेश्चन है जो पिछली भर्तियों में एसएससी की जितनी भी भर्तियां अब तक हुई हैं और सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं, आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिसने भी पहले वाली वीडियोस यानी कि सिंप्लीफिकेशन की जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया है वो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद भी आप उसे देख सकते हैं। आपको मैथ्स की क्लास का जो टाइमिंग है डेली का वो 11:30 बजे है। सुबह मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको मेरी मैथ्स की क्लास मिल जाती है और 3 बजे मेरी हिंदी की क्लास मिलती है, तो आप उसे डेली अटेंड करें। ठीक है, हिंदी के मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसमें, और प्रैक्टिस सेट अब तक हम काफी कुछ उसमें कर चुके हैं। ठीक है, और मैथ्स में भी हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया है, उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट किया है और हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन के अंदर अब किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए भाई, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टॉप क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो को आप शेयर कर दें और मुझे बताएं कि आपको क्लियर दिख रहा है और आवाज भी आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है, क्या कह रहा है कि 841 का वर्गमूल 29 है तो रूट 0.00000 5 टाइम्स 0 है 841 बराबर होगा। ठीक है, क्या दे रहा है, 841 का वर्गमूल 29 है तो रूट 0.00841 बराबर क्या होगा। हमें रूट में क्या दिया हुआ है, हमें रूट में दिया हुआ है 0.0000841। इसका हमसे क्या पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी अब तक जितने भी मैं वर्गमूल के आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है, आपको उसमें करना क्या है, आपको ये करना है कि राइट हैंड साइड से आप सबसे पहले इसमें जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, राइट हैंड साइड से आपके जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि कितने जोड़े बने। जोड़े बन गए हमारे 4। कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े बन गए हमारे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 संख्याएं निकल कर आएंगी। दोस्तों कितनी संख्याएं निकल कर आएंगी, 4 संख्याएं निकल करके आएंगी। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर 841 का तो वर्गमूल आपको पहले ही दे रखा था। 841 का वर्गमूल कितना होता, 841 का था हमारा 29 यानी कि 29। तो इतनी बात तो मालूम हो जाती है आपको, 841 का वर्गमूल कितना आ गया, 29 आ गया। ठीक है, अब ये बताइए कि जोड़े कितने बने हुए थे, जोड़े बने हुए थे 4, यानी कि इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो 4 संख्याओं का होगा। तो 2 संख्याएं तो हमें मिल गई। 2 संख्याएं कौन सी मिली, 2 संख्याएं मिली हमें 29। ठीक है, अब 2 संख्याएं हम कहां से लाएं, तो 2 संख्याओं के हम आगे क्या दे रखा है हमें दोस्तों, 0 दे रखा है, तो हम आगे अपने पास से 2 0 ऐड इसमें कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 0 अपने पास से ऐड कर देंगे और उसके बाद लगा देंगे पॉइंट, उसके बाद लगा देंगे 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया। ठीक है, सभी के समझ में आया। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि जो पहले वाले का जो उत्तर है हमारा वो दूसरा हमारा सही हो जाता है। क्या है, 0.0029। ठीक है, इसका हमने वर्गमूल निकाला और ये निकल कर आ गया। सभी को समझ में आया। ठीक है, देखो इसमें मैंने आपको बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इसका वर्गमूल निकालकर बता दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सभी के समझ में आया। आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहें बराबर कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है, आप यस लिख करके मुझे भेजते रहिए और मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों के समझ में आ रहा है। चलिए इसी के साथ में हम दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए
चलिए भाई देखिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा दोस्तों आपके, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देने की आप खुद मुझे कोशिश करेंगे, ठीक है। और डेली, ठीक है, मेरी क्लास 11:30 बजे होती है, आप इस चीज को न भूलें और आप डेली अटेंड करें क्लास को, ठीक है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 0.9 का वर्गमूल क्या है, 0.9 का वर्गमूल क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। 0.9 का 0.09 का वर्गमूल क्या है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से यानी कि सीधे हाथ से जोड़े बना लेंगे। क्या बना लिया, जोड़ा बना लिया। अगर आपने कल वाली मेरी वीडियोस को देखा था तो मैंने उसमें 1 से लेकर 25 तक आपको वर्गमूल याद कर, मतलब वर्ग याद कराए थे, और वर्ग के साथ साथ में मैंने ये भी बताया था जिस संख्या का मैंने आपको वर्ग कराया था उसका वर्गमूल भी मैंने आपको बताया था। अब ये बताइए कि 9 यानी कि 9 कौन सी संख्या का वर्ग होता है। तो कल आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी, मैंने 1 से 25 तक वर्ग कराए थे और ये किसका वर्ग निकल कर आया था, ये 3 का वर्ग निकल कर आया था। आपने 3 का जब वर्ग किया था तो कितना निकल कर आया था, स्क्वायर 9 निकल कर आया था। तो इतनी बात तो क्लियर है यहां पर कि हमने राइट हैंड साइड से जोड़ा बना लिया, जोड़ा हमारा 1 बना। कितना बना जोड़ा, 1 बना। तो यहां पर संख्या भी सिर्फ 1 ही निकल कर आएगी और वो होगी 3, क्योंकि 3 तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट से पहले 0 आता ही है, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया। अगर एक जोड़ा कोई और बना हुआ होता 0 का तो आप उसमें से 1 0 और लगा देते 3 के आगे, ठीक है। क्लियर है। एक ही जोड़ा बना, जब एक ही जोड़ा बना तो यानी कि ये एक ही संख्या का है। 2 जोड़े बनते तो 2 संख्या का होता, 3 जोड़े बनते तो 3 संख्या का वर्ग होता, ठीक है। क्लियर है सभी को। कितना आ गया आंसर, 0.3। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आया, दूसरे क्वेश्चन का आया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। सभी को क्लियर है। इसी के साथ में तीसरे क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएससी जीडी की, खासकर जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी को इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा रूट 0.49 अपॉन 0.25। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लस रूट 0.81 अपॉन 0.36, यानी कि हमें वर्गमूल चढ़ा हुआ दे रखा है, और अंडर रूट 49 यानी कि 0.49 बटे 0.25 प्लस रूट 0.81 प्लस 0.36 यानी कि 36 बराबर है किसके। अब देखिए भाई क्या करेंगे, यहां पर हमें वर्गमूल में क्या दे रखा है, 0.49 अपॉन 0.25, ठीक है, प्लस, और हमें और क्या दे रखा है, प्लस 0.81 और 0.36। सभी के समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यानी कि ये किसके बराबर होगा। देखिए यहां पर सभी के आप जोड़े बना लीजिए दोस्तों। इसका भी जोड़ा बना लिया, इसका भी जोड़ा बना लिया, इसका भी जोड़ा बना लिया और इसका भी जोड़ा बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए 49 का आप वर्गमूल निकालेंगे, 49 का आप रूट निकालेंगे, तो 49 का रूट कितना निकल कर आएगा, 7 सत्ते 49। सभी को बात क्लियर है, ठीक है। और 25 का निकालेंगे तो निकल कर आएगा 5, ठीक है। अब यहां लग गया प्लस, 81 का निकालेंगे तो आएगा 9 और 36 का निकालेंगे तो आएगा 6। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां भी पॉइंट था और यहां भी पॉइंट था, यहां भी पॉइंट था और यहां भी पॉइंट था, तो मैंने यहां पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सभी की समझ में आ गया। तो यहां से हमारा 7/5 आ गया और यहां पर 9/6 निकलकर हमारा आ गया। क्लियर है सभी को। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 7/5, ठीक है, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो ये 3/2 हो गया। ये कितना हो गया, 3/2। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो 5 दूनी हो गए कितने, 10। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 10, ठीक है। 5 का पहाड़ा आप 10 में पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 2 आएगा और 2 की गुणा किससे कर देंगे, 7 से। देखिए ऐसे करिए, इसमें 5 दूनी 10, 2 की गुणा 7 से और 5 की गुणा 3 से, 2 सत्ते 14 प्लस 5 दूनी 10। क्लियर है सभी को।
14 और 10 कितने हो जाएंगे? 24 और बटे में कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, चलिए कट कर लीजिए 2 से इसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। हमारा आ गया 12/5, 12/5। लेकिन आंसर ऐसा नहीं है, आंसर ऐसा नहीं है हमारा। ठीक है, अब देखिए भाई, आंसर तो इसमें ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पर देखिए, जो आपका 24 बटे कितना निकल कर आया था आंसर, एक मिनट रुकिए भाई, 81 का कितना आ गया? 9 और 36 का कितना आ गया? 6। ठीक है, और 49 का कितना आ गया? 7 और 25 का कितना आ गया? 5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट ही हो जाएंगे हमारे आगे। और यहां हमने 3 से कट कर लिया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 5 तिया 1 मिनट। यहां गलत हो गया दोस्तों, यहां गलत हुआ यहां पर। ठीक है, 5 तिया कितने हो गए? 5 तिया 15, कितने? 5 तिया 15। 14 और 15 कितने हो गए? 14 और 15 29 और बटे में 10। अब सही हुआ। ठीक है, कितना हो गया? 29/10। अब 29/10 को हम 29/10 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रॉपर भिन्न नहीं है, ये प्रॉपर भिन्न नहीं है, ये इम्प्रॉपर भिन्न है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? मिश्र भिन्न में चेंज कर देंगे। काय में? मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? देखिए, 29 को आप कितने से भाग देंगे? 10 से। 10 दूनी 20, कितना बचा? 9। अब ये जो 2 आया है भागफल, इसे तो लिखेंगे दोस्तों सही में, 2 सही, और 9 को ले जाएंगे ऊपर और 10 को ले आएंगे नीचे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 सही 9/10, 2 सही 9/10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाल समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन समझ में आया आप सभी के? ठीक है, एक बार मुझे आप यस लिख करके भेजिए कि हाँ हमारे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा? क्वेश्चन होगा 4, क्वेश्चन होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 272 का स्क्वायर माइनस 128 के स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों 272 का स्क्वायर और माइनस 128 का स्क्वायर आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर हम देखें, मैंने आपको जो कल वाली वीडियोस कराई थी, जो कल वाली आपकी क्लास हुई थी, उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, और एक फॉर्मूला उसके अंदर कौन सा था? a² माइनस b² का फॉर्मूला था। अब देखो ये वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b²। हमने क्या लिखा? a² माइनस b²। अच्छा एक बात बताइए, a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला था? तो आप कहेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि दोनों डिजिटों को एक बार जोड़ दो और दोनों डिजिटों को एक बार घटा दो। तो चलिए भाई, 272 प्लस 128, ठीक है भाई सभी को, और 272 माइनस 128। क्लियर सभी को? यहां पर प्लस करना है, यहां पर घटाना है। चलिए भाई पहले जोड़ते हैं हम। तो 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। यहां से कितना आ गया दोस्तों? 400। ठीक है, अब यहां पर घटा दो। घटाएंगे कैसे? 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचे। ठीक है, यहां क्या बचा? 6, 6 में से 2 गए, 4 बचे। ठीक है, और यहां पर 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा। क्लियर है बात सभी को? अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं, अब हम क्या करेंगे? जोड़े बना लो। क्या बना लो? जोड़े। ठीक है, बना लिया जोड़ा। अगर आपको ध्यान में होगा तो मैंने आपको कल 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद कराए थे, और उसमें 144 भी आया था। और 144 किसका स्क्वायर निकल कर आया था? 144 आया था 12 का। कितने का? 12 का। 144 का वर्गमूल आ गया 12। ठीक है, यहीं पर हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर 400 किसका आया था? आप कहेंगे 400 आया था 20 का। 400 किसका? 20 का। आप 400 का रूट ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। पहले हमने यहां पर जोड़ा बना लिया, जोड़े में से 1 0 ले लिया, और 4 किसका होता है? 2 का। तो ये कितना हो गया? 20 गुणा 12। अब यहां पर गुणा कर दो। 12 दूनी कितने हो गए? 24। 12 दूनी 24, ये वाला 0 ऐसे लगा दो। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 240। सभी को क्लियर? बिल्कुल सही। चौथे का हमारा कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 240। सभी के समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो मुझे बताएं एक बार,
ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन के टॉप क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको यहां लेकर के आया हूं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ में दोस्तों अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। एक बार आपसे सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हम कुछ ही दिन में, ठीक है, अपने सारे चैप्टर मैथ्स के कवर कर लेंगे, सारे चैप्टर मैथ्स के कवर कर लेंगे। हिंदी की क्लास आपको 3 बजे मिल रही है, ठीक है, और आपको रीजनिंग की क्लास और जीएस की क्लास भी दोस्तों आपको जल्दी ही मिलने वाली है, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसके जल्दी से आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो जल्दी से हम चाह रहे हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी क्लास को प्रोवाइड कर सके। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, आपको पूरी तैयारी एसएससी की जीडी की इसी चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि रूट 4096 बराबर 64, यानी के रूट 4096 बराबर 64, यानी कि 4096 का इस मतलब रूट निकाला, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया, 64 आया है। ये क्लियर कह रहा है। अब ये कह रहा है दोस्तों कि 40.96, क्या कह रहा है दोस्तों, 40.96 प्लस 0.4096, ठीक है, और प्लस क्या कह रहा है 0.004096 और प्लस 0.0004096। क्लियर है सभी को, ठीक है। इतनी बात, इसका वो पूछ रहा है कि ये बराबर किसके होगा, ये बराबर किसके होगा। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करेंगे, जोड़े बना लो, बना लिए जोड़े, यहां भी जोड़े बना लो, बना लिए जोड़े, यहां भी जोड़े बना लो, ठीक है, और यहां भी जोड़े बना लो। क्लियर, सभी में हमने जोड़े बना लिए। देखिए अब 4096 की जगह आप क्या लिखेंगे, 64, क्या लिखेंगे, 64, ठीक है। कितने जोड़े के बाद पॉइंट लग रहा है, एक जोड़े के बाद पॉइंट लग रहा है, तो आपने एक के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर सभी को, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे आप, इसका भी 64 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 64, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमने यहां क्या लिख दिया भाई, 64 लिख दिया। कितने जोड़े के बाद पॉइंट लग रहा है, 2 जोड़े के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 1 2, सभी के क्लियर है। चलो यहां भी क्या लिखेंगे हम, यहां भी 64 लिखेंगे। कितने जोड़े के बाद पॉइंट लगा है, 3 जोड़ों के बाद, ठीक है। तो 1 2, या तो 2 संख्या है, एक संख्या है, हम कहां से लें, तो एक संख्या अपने पास से ले लो 0, उसके बाद पॉइंट लगाओ। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे, अब इसकी भी जगह हम क्या लेंगे, 64 लेंगे दोस्तों। कितना, 64। यहां पर कितने जोड़े के बाद पॉइंट लग रहा है, 1 2 3 4, तो यहां पर तो 2 संख्या है, तो अपने पास ही क्या लेंगे, 2 0 और लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इन सबको क्या करना है, बस इन सबको हमें जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, ठीक है। अब देखो कैसे जोड़ता हूं मैं, 6.4, ठीक है। अब इसे लेंगे हम 0.64, अब इसे लेंगे दोस्तों हम 0.064, अब इसे लेंगे हम दोस्तों 0.0064। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। यहां पर क्या ले ले भाई, 0 ले लो अपने पास से, क्या ले लो, 0 ले लो, ठीक है। अब सबको जोड़ दो, 0 0 4 ऐसे ही आ गया, 4 और 6 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 5, 1 और 4 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 6 7, और यहां पर पॉइंट आ रहा था तो हमने लगा दिया पॉइंट। हमारा क्या निकल कर आ गया, 7.11, 7.11। यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन उसमें आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ठीक है। यही क्या है, हमारा आंसर है। सभी को क्लियर है बात, सभी को क्लियर है यहां तक बात, ये मुझे बताइए जल्दी से।
कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों? अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लियर है यहां तक? बताइए मुझे यहां तक बात, ठीक है? बिल्कुल मैंने इजी तरीके से आपको ये करा दिया, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको कराया है दोस्तों, ठीक है? अगले पर चले हम। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर चलेंगे दोस्तों 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक बार वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही रहती है कि बस आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है? आप लोग एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि रूट 0.000600516 किसके बराबर है, ये वो आपसे पूछ रहा है, ये वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? देखिए आपने ये रूट लगाया 0.000600516 क्लियर बात, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया, आप इसमें जोड़े बना लीजिए राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4, ठीक है? कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े बन गए, ठीक है? तो हमें पता चल गया जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो 4 संख्याओं का होगा। कितनी संख्याओं का होगा? 4 संख्याओं का होगा। अब जरा ऑप्शन में जाइए दोस्तों, काय में जाइए? ऑप्शन में। अब मुझे ये बताइए कि इस ऑप्शन में 4 संख्याओं वाला कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे 4 संख्याओं वाला तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है 4 संख्याओं वाला, ठीक है? यानी कि 0.0246, ठीक है? यही वाला है, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक? भाई यहां पर 246 तो सभी में है, इसमें भाई 246 तो सभी में है, पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। अब कौन सा ऑप्शन माने? तो हमने क्या करा? जोड़े बना लिए। कितने जोड़े बने? 4 जोड़े बने। तो हमें पता चल गया जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 संख्याओं वाली डिजिट निकल कर आएगी, और वो 4 संख्याओं वाली डिजिट हमारी ये थी 6420, ठीक है? इसके बाद पॉइंट लग रहा था 4 के बाद, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि पहला हमारा करेक्ट हो गया। सभी को क्लियर है? बताइए किसी को कोई डाउट है तो? बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको करा दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां तक, ठीक है? चलिए आगे चले हम, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है? देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। उसने क्या करा? उसने करा 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, ठीक है? ये कह रहा है बराबर है, क्या कह रहा है? बराबर है। क्लियर है बात, ठीक है? यानी कि 1 1 1, ठीक है? इसका स्क्वायर यानी कि किसके बराबर है? अब यहां पर मतलब क्या है? 11111 की गुणा 11111 से करना, इसका मतलब ये है। जब इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है? अब देखो मैं इसकी आपको गुणा करना कैसे सिखाता हूं, ठीक है? बिल्कुल ट्रिक से सिखाऊंगा। देखो किस तरीके से करना है, ये बताओ मुझे कितनी संख्याएं इसके अंदर? आप कहेंगे 5 संख्याएं इसके अंदर। कितनी? 5। 1 2 3 4 5, 5 ही संख्याएं। ये दोस्तों ब्रैकेट है, कभी आप इसे एक समझे दोस्तों, क्या है ये? ब्रैकेट है, ठीक है? इसके अंदर देखो 5 संख्याएं, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 5। पहले क्या लिखेंगे आप? 5 लिखेंगे। 5 से पहले क्या आता है दोस्तों? 4। 4 से पहले क्या आता है? 3। 3 से पहले क्या आता है? 2। 2 से पहले क्या आता है? 1। क्लियर बात? 4 से पहले क्या आता है? 5 से पहले क्या आता है? 4। 4 से पहले क्या आता है? 3। 3 से पहले क्या आता है? 2। 2 से पहले क्या आता है? 1। आंसर हो गया। बताइए किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यहां तक कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर है बात सभी को? बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, कैसे हो गई? एकदम मल्टीप्लाई, ठीक है, एकदम से मल्टीप्लाई। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी अगर किसी को भी हमें जैसे आपसे पूछा कि भाई 11 की मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए, 11 की मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? ये बताइए मुझे कितनी डिजिट है इसके अंदर? आप कहेंगे भाई 2 डिजिट है। 2 आपने लिखा, 2 से पहले क्या आता है? 1। 2 से पहले क्या आता है? 1। ठीक है, कितना हो गया? 121। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? कितनी सिंपल थी गुणा? हो गई? चलिए
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है यदि 102 का स्क्वायर, क्या कह रहे हैं? यदि 102 का स्क्वायर बराबर 10,404 है तब रूट 104.04 प्लस रूट 1.0404 प्लस रूट 0.010404 का मान बराबर होगा। ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए भाई हम क्या करेंगे, हमसे जिसका मान पूछ रहे हैं वो लिख लीजिए, हमसे जिसका मान पूछ रहे हैं वो लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कितना है भाई हमारा ये? 10,404, क्या हो जाएगा? 10,404, ठीक है, 10,404। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10,404 दे रखा है हमें। अब यहाँ पर आप इसमें 2 के बाद पॉइंट दे रखा है, ठीक है, फिर दे दिया इन्होंने क्या, फिर प्लस दे दिया, फिर यहाँ के लिख देंगे 10,404। अब कितने के बाद पॉइंट दिया है? अब इन्होंने दे दिया कितने के बाद? अब इन्होंने दे दिया 4 के बाद पॉइंट, ठीक है, यहाँ, ठीक है, फिर प्लस क्या कर दिया हमने, फिर लिख दिया हमने 10,404। अब कितने के बाद पॉइंट दिया दोस्तों? अब यहां पर इन्होंने दिया है दोस्तों 6 के बाद पॉइंट, तो यहां पर आपने 0.010,404, ठीक है। इसके बाद और दिया है इन्होंने? नहीं, बस यही दिया है, ठीक है, 3 है हमारे। अब देखिए दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 10,404 आया है ये कहां से आया था? ये यहां से आया था जब हमने 102 का स्क्वायर किया था, जब हमने 102 का क्या किया था? स्क्वायर किया था। क्लियर है बात? तो यहां पर भी आपने 102 लिख दिए और प्लस यहां पर भी आपने 102 लिख दिए, ठीक है। बहुत सिंपल से तरीके से कराऊंगा, प्लस और यहां पर भी आपने क्या लिख दिए? 102 लिख दिए। सभी को इतनी बात क्लियर है? पहले ये बताइए, ठीक है भाई। 102 लिख दिए, 102 लिख दिए, 102 लिख दिए। अब देखिए जोड़े बना लीजिए दोस्तों, यहां जोड़ा बन गया, ठीक है, और यहां जोड़ा बन गया, 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 जोड़ा बन गया। क्लियर है बात सभी को? अब देखिए यहां पर मुझे बताइए यहां पर कितने जोड़े के बाद पॉइंट है? आप कहेंगे एक जोड़े के बाद पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए दोस्तों। क्लियर हो गई सभी को बात? अब देखिए यहां पर कितने जोड़े के बाद पॉइंट है? आप कहेंगे 2 जोड़े के बाद पॉइंट है, तो यहां पर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दीजिए, एक 2 के बाद और एक 0 के बाद, तो ये 1.02 हो गया। यहां पर कितने जोड़े के बाद 0 है दोस्तों? यहां पर कितने जोड़े के बाद पॉइंट है? तो यहां पर 1 2 3, यानी कि 3 जोड़ों के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3। बताइए सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? अब इन सबको जोड़ लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे कैसे? 10.2 यहां कैसे जोड़ेंगे? 1.02 और इसे कैसे जोड़ेंगे? 0.102। क्लियर बात सभी को? ठीक है, इसे ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे तो यहां भी 0 लगा दो और यहां भी अपने पास से 0 लगा दो, ठीक है। 0 0 कितना हो गया? 2 2 2 2 2 और 1 3 पॉइंट, और यहां पर 1 और 1 1, कितना हो गया भाई हमारा? 11.322, 11.322। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बताइए इतने सिंपल तरीके से मैंने ये कराया है आपको सवाल, बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया? बताइए कितना सिंपल मेथड था, कितना सिंपल मेथड था, ठीक है, बताने का। किसी को कोई डाउट हुआ यहां तक? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सिंपल मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया। क्लियर है बात सभी को? ठीक है भाई, क्लियर है बात सभी को? अरे भाई एक बात बताइए, देखो उसने क्या लिख दिया था? उसने 4096 को बराबर लिख दिया था, कितना है? 102 है ना? कितना? 4096 कितना? एक मिनट, सॉरी 102, अरे भाई ये कौन सा लिख दिया मैंने? क्या था? 102 का स्क्वायर बराबर उसने 10,404 लिख दिया था, यानी कि जब हमने 102 का स्क्वायर करा था तो 10,404 आया था, तो 10,404 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 102 आएगा नहीं आएगा? और सभी में 10,404 था, 10,404 सभी में था। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आप जानते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीन पर होगा, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जल्दी से।
जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 9 का, कि क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या है। अगर आप जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 9 कि 0.4 और इसको ऊपर दे दिया दोस्तों बार, क्या दे दिया, बार, ठीक है। अब मुझे बताएं 0.44 के ऊपर बार दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। ये जो बार दे रखा है इसका मतलब है कि 4 यहां पर रुका हुआ नहीं है, 4 बार बार चल रहा है, यानी कि ये वैल्यू इस तरीके से है, ये वैल्यू इस तरीके से है, 4 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से वैल्यू है। इसका हमें वर्गमूल बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका इसका बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर तो जोड़ा बन नहीं रहा, यहां पर जोड़ा बन नहीं रहा, ठीक है, और संख्याएं और भी आएंगी, अभी संख्याएं और भी आएंगी, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है। अब इसका जोड़ा क्या होगा, हम अपने पास से मान लेंगे कि इसका जोड़ा 40 है, क्या मान लेंगे, इसका जोड़ा 40 है। वैसे तो 44 44 आ रहा है सभी में, भाई 4 4, अभी 4 रुका हुआ नहीं है, 4 4 और आ रहा है, हम 44 भी ले सकते हैं दोस्तों। कितना ले सकते हैं, चलो 44 ही ले लो, 44। देखिए हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि पता नहीं 4 कहां तक चल रहा है, इसलिए हम 4 के साथ में 0 को शामिल कर लेते हैं। अब तो 40 का जोड़ा बन गया, अब तो 40 का जोड़ा बन गया, ठीक है, 40 बन गया। अब 40 का रूट वो निकाल दो, क्या चीज, स्क्वायर रूट। तो 40 का भी स्क्वायर रूट निकलता नहीं, निकलता, लेकिन परफेक्ट नहीं निकलेगा, अनपरफेक्ट निकलेगा। चलो ये बताओ 40 में कौन सा पहाड़ा है, 40 में कौन सा पहाड़ा आएगा दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, जितने का आप पहाड़ा लेंगे उतनी बार आप पढ़ेंगे, जितने का आप पहाड़ा लेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। या तो 40 के बराबर आने चाहिए या 40 से कम आने चाहिए। जल्दी से पढ़कर बताइए आप दोस्तों। अगर 5 लेते हो तो 5 पंजे 25, अगर 3 लेंगे तो 3 3 9, ऐसे ही 40 में देखिए या तो 40 के बराबर आए या 40 से कम आए, ठीक है। अब हम लेंगे 7 7 7 49, भैया वो तो ज्यादा है, तो 6 6 36, 6 6 36, कितना, 6 6 36 आ रहा है समझ में भाई, 6 6 36, क्लियर बात। भाई हमने क्या वैल्यू ली, 6, ठीक है, 6 6 36, 40 में से 4 को 40 में 36 को घटाओगे 4 बचेंगे, है ना, फिर पॉइंट लगा दोगे आप यहाँ पर, क्लियर बात। अब देखिए 40 में ऐसा कौन सा पहाड़ा लें हम कि जितने का पहाड़ा लें उतनी बार पढ़ें, तो 6 6 36, फिर 6 आ रहा है। तो आपको क्या पता चल रहा है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 6 6 निकल कर आ रहे हैं, क्या 6 6 निकल कर आ रहे हैं। तो आपके समझ में आ गया कि इसका यानी कि 0.04 रूट का क्या होगा स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 0.6 और इसके ऊपर होगा बार, इसके ऊपर होगा बार। सभी के समझ में आ गया, बताइए क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो गया, बार, क्योंकि हमारा 6 रुका हुआ नहीं है, 6 बार बार आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए भाई आगे करते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि एक बड़ी संख्या दे रखी, आपको दिख रहा होगा, ये बड़ी संख्या हमें दे रखी है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी कि अगर इस संख्या का वर्गमूल निकाला जाए इसमें कितने अंकों की संख्या होगी। भाई क्या क्या दे रखा है, 62 56 86, 62 56 86, ठीक है। आगे 73 44 89, 73 44 89। अब ये पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल निकालो और वर्गमूल कितनी संख्याओं का निकल कर आएगा ये उसको बताना है, कि वर्गमूल की संख्याएं पूछ रहा है, वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी। ये तो कह रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। बहुत सिंपल सवाल है, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से जोड़ा बना लो, 1 2 3 4 5 6, तो भैया 6 संख्याएं होंगी, कितनी, ओ सॉरी 6 संख्या क्या, 6 अंक होंगे, कितने अंक होंगे, 6 अंक। सभी को पता चल गया भाई, 6 संख्याएं होंगी इसके अंदर, 6 अंक मान लो, ठीक है, 6 अंक भी हम उसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर। कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे, क्लियर है सभी को, यहां तक कोई किसी को डाउट। अगर हमें ये बताना है कि भाई इसके अंदर ठीक है कितनी संख्याओं का ये वर्गमूल है, ठीक है, तो 6 संख्याओं का, ये 6 अंकों का वर्ग है, ये सॉरी 6 अंकों का वर्ग है ये। हमने इसका वर्गमूल निकाल कर देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो बस जोड़े बनाओ, जोड़े बना करके जितना अंक आए हो जाए, क्लियर बात। चलिए क्लियर हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 10 में का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है बात सभी को, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर,
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं दोस्तों, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताएं। देखिए भाई क्या है हमारा, कह रहा है 1570 का स्क्वायर, 1570 का 11वां क्वेश्चन है, 1570 का स्क्वायर, 1571 का स्क्वायर और प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11, 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर और प्लस 1573 का स्क्वायर। ये पूछ रहा है जब हम इन सबको कर लेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा तो इकाई के स्थान पर क्या है, यहां पर इकाई के स्थान पर 5 है। ऐसे ही ये पूछ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहां पे देखिए, यहां क्या है 0, यहां क्या है 0। अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 0 आता है, यहां से तो हमें मिलकर संख्या। यहां क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 1 होता है, 1 1 सा 1। यहां कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है दोस्तों 4 होता है। ठीक है, यहां पर है 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों होता है 9। सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब सबको जोड़ लो, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 0 14। ठीक है, 14 और 0 14। अब ये बताइए ये कौन से स्थान पर है, ये तो है इकाई के स्थान पर, 4 है इकाई के स्थान पर और 1 है दहाई के स्थान पर। अब वो किस स्थान पर पूछ रहा था कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो इकाई के स्थान पर 4 होगा। ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। करके देख लीजिए दोस्तों, यही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं, यहां तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में बताएं किसी को डाउट हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को कोई डाउट है, आगे चलें, फिर आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर होगा 12। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 होगा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर होगा 12। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन 12 क्या है हमारा। ठीक है, मार्कर सही है भाई, मार्कर तो दिख रहा है आपको, चलिए सही दिख रहा है। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट भी कर देना दोस्तों। ठीक है, अगर साफ नहीं दिख रहा तो मैं ब्लैक, लेकिन ब्लैक वाले का ये अभी थोड़ी इंक खत्म हो गई उसमें। ठीक है, तो आप जरा थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 29 36 दे रखा है हमें दोस्तों। कितना 19 36 दे रखा है, 19 36 प्लस 19 36। ठीक है, प्लस और यहां दोस्तों क्या दे रखा है अब 0.0019 36 और क्या दे रखा है हमें दोस्तों, अरे भाई बहुत लंबा कर देता सवाल ही। ठीक है, प्लस 0.000019 36। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान बराबर होगा, और यहां भी पॉइंट लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहां भी पॉइंट लग रहा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है और ये पूछ रहा है कि बराबर होगा, यानी कि किसके बराबर होगा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 19 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 19 36 किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए क्या करेंगे, आप पहले जोड़े बना लीजिए, इसके बना लिया जोड़ा। ठीक है, अब ये बताइए 19 में कौन सा टेबल आएगा, 19 में कौन सा टेबल आएगा। ठीक है, यानी कि 19 में हमें ऐसा टेबल लेना है कि जितने का टेबल ले हम उतनी टाइम ही पढ़ें, या तो 19 आए या 19 से कम आए। अब ऐसा टेबल कौन सा है दोस्तों, ऐसा टेबल है हमारा 4 चौक 16, 4 चौक 16। अगर हम 5 लेंगे तो 5 पंजे 25, 19 से ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां से तो मिल गया हमें 4। क्या मिल गया 4। ठीक है, अब लास्ट में क्या है इसके दोस्तों, लास्ट में 6, लास्ट में 6 काय से बनता है हमारा, 6 काय से बनता है ये बताइए। देखो 6 हमारा 4 से ही बनता, 4 से कैसे बनता है, 4 की गुणा 4 से करो, 4 चौक 16, 16 में 6 आ रहा है, और 1 हमारा बनता है 6 से, तो ये भी हमारे 6 चंग कितने हो रहे हैं 36। ठीक है, तो या तो यहां पर 6 आएगा या यहां पर 4 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे पता करें हम, तो आप पहले 4 लेकर के देख लो दोस्तों, यानी कि कितना हो गया 44 हो गया, कितना हो गया 44।
अब 44 का हमें कैसे पता है कि 44 का है या नहीं है, तो आप 44 की 44 से गुणा करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 चौक 16 के 6 हासिल करें, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये भी 6 7 और 1 आ जाएगा, 6 13 के 3 हासिल का 1, ठीक है 9, तो भैया कितने का हो गया, 44 का ही हो गया, ये कितने का, 44 का। अब हमें पता चल गया कि 19 36 किसका स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 44 का स्क्वायर है। अब देखिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 44, इसकी जगह क्या लिखेंगे 44, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 44, इसकी जगह क्या लिखेंगे 44। क्लियर है बात सभी को। अब देखिए यहां पर जोड़े बनाइए दोस्तों, यहां जोड़ा बना लिया, यहां जोड़ा बना लिया, यहां जोड़ा बना लिया और यहां जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब इधर देखिए यहां कितने जोड़े के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो दोस्त, ठीक है। यहां कितने जोड़े के बाद पॉइंट है, 2 जोड़ों के बाद, तो यहां 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो। क्लियर। यहां कितने जोड़ों के बाद पॉइंट है, यहां 3 जोड़ों के बाद पॉइंट है, लेकिन हमारे पास तो 2 संख्याएं, तो 1 0 अपने पास से लो, ठीक है। यहां पर 3 के बाद पॉइंट लगा दिया। यहां पर कितने जोड़ों के बाद पॉइंट है, यहां पर 4 जोड़ों के बाद पॉइंट है, तो यहां पर आप संख्याएं तो 2 हैं, तो 2 0 अपने पास से लो, अब यहां पर पॉइंट लगा दो, ठीक है। बस अब इन सबको ऐड कर दो, आंसर आपको सामने हो जाएगा। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट, चलो वही जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां 4.4, 0.44, 0.044 और 0.0044, ठीक है। चलो सबको ऐड कर लो भाई, तो यहां भी 0 ले लो, यहां भी 0 ले लो, यहां 0, यहां 0, यहां 0, ठीक है। चलिए 0 0 4 4 हो गया, 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 4 8, 4 और 4 8, ठीक है, और यहां क्या हो गया 4। यही हमारा क्या है दोस्तों उत्तर है, ठीक है, यही हमारा क्या है उत्तर है। तो भैया ऐसा उत्तर आ रहा है या नहीं, पहले ये देख लो, ऐसा उत्तर आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 12वें का हमारा कौन सा हो गया, 12वें का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट 12वें का। क्लियर है सभी को, पहले मुझे बताएं कि हाँ सर हमें क्लियर है, सर हमें क्लियर है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ क्लियर है, जल्दी से बताएं। क्लियर है सभी को, ठीक है भाई, क्लियर है, आगे चलें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 12 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखें फिर 13वां क्वेश्चन। किसी को अगर कोई डाउट है आप देखिए वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखें, ठीक है। एक ही टॉपिक को क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं दोस्तों, एक ही टॉपिक पे चल रहे हैं हम, कोई अलग टॉपिक नहीं है। अगर शुरू से आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा वादा है कि पूरे आपके ये सिंप्लीफिकेशन तो आप बिल्कुल चुटकियों में करने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलें, अब चलिए आगे करते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 चलिए भाई स्क्रीन पर लगा दो जरा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर लगा दो। चलो भाई दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए। कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए जुटाए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि जितने लड़के जुटा रहे थे हर लड़के ने उतने रुपए जुटाए। अगर 12 लड़के हैं, अगर 12 लड़के हैं तो 12 लड़कों ने 12-12 रुपए जुटाए, ठीक है। अगर 13 लड़के हैं तो 13 लड़कों ने 13-13 रुपए जुटाए। अगर 50 लड़के हैं तो 50 लड़कों ने 50-50 रुपए जुटाए। तो ऐसे ही यहां पर ये पूछ रहे हैं कि टोटल कितना है, 12,544 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। आप कुछ नहीं करें, 12,544 का स्क्वायर निकाल दें। क्या निकाल दे, स्क्वायर रूट निकाल दे वही। अब कैसे निकालेंगे 12,544 का, तो मैंने आपको एक गुणनखंड विधि बताई थी दोस्तों, ठीक है। 12,544, ठीक है। मैं आपको दोनों विधियां बता सकता हूं दोस्तों। अब इसे पहले हम उससे गुणनखंड से देख लेते हैं। चलो 2 लो, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। चलिए आगे देखिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यहां पर 0 लगाएंगे, 2 नम 18। अब देखिए भाई कितने से कट होगा ये, अब हमारा ये 809 कितने से कट होगा, ये हमें देखना है दोस्तों, ये हमें देखना है कितने से कट होगा, ठीक है। चलिए तो 3 से देखिए पहले दोस्तों, ये 3 से कट हो रहा है, 3 दूनी 6,
ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे हमारे, 2 बचेंगे और 3 छंग 18, 3 से कट नहीं हो रहा। 7 से देखिए दोस्तों, ये 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, तो 7 से भी कट नहीं हो रहा ये। ठीक है, 7 से भी नहीं कट नहीं हो रहा। अब हम इसे अगर 11 से देखें तो 11 अट्ठे 88, ठीक है, 13 छंग 78, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 2 और 2 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 सत्ते 8, 4 अट्ठे 32। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी दोस्तों? चलिए मैं तुम्हें इससे सिखाता हूं ये दोस्तों, काय से, भाग विधि से सिखाता हूं दोस्तों। काय से, भाग विधि से। अरे भाई वही वाली बात है कि देखिए मैंने आपको पहले भी एलसीएम जो एचसीएफ मैंने आपको कराया था, एलसीएम एचसीएफ कराया था मैंने आपको, तो एलसीएम एचसीएफ में पहले बता दिया कि कोई सी विधि भाग विधि से बेस्ट नहीं है। ठीक है, भाग विधि बेस्ट है। ठीक है, आप बस कर लीजिए। तो भैया हम भाग विधि से निकाल देते हैं। काय का था 12,544। ठीक है, चलो भाग विधि करोगे 12,544। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, जोड़े बना लो, पहले बना ली जोड़े। ठीक है, यहां क्या बचा, एक में पहाड़ा पढ़ो, कौन सा आएगा, एक में पहाड़ा 1 का आएगा, 1 एकम 1। क्लियर हो गई बात। पूरा जोड़ा उतारते हैं इसमें दोस्तों, हम कितना उतार लिया 25। कितने का पहाड़ा पड़ा था हमने, 1 का, 1 ही इसमें प्लस कर देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब देखो दोस्तों यहां पर मैं कितना लूं, अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो मुझे 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो 22 दूनी 44 जो कि इससे ज्यादा हो जाएंगे, तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, यहां पर भी मैं 1 लूंगा और यहां पर भी 1 एकम 1, 1 दूनी 2। क्लियर बात। 25 में से 21 माइनस करेंगे, 4 बचेंगे। अब पूरा जोड़ा उतार लेंगे दोस्तों, कितना 44। यहां पर कितने का पहाड़ा पड़ा था हमने, 1 का, 1 इसमें क्या कर देंगे प्लस। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर मैं लूंगा 2 और यहां पे लूंगा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया 112। कितना आ गया दोस्तों 112। सभी के समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहां तक। ये कौन सी विधि होती है दोस्तों, ये होती है भाग विधि। ये कौन सी होती है, भाग विधि। क्लियर है सभी को। ठीक है, भाग विधि के 1-2 क्वेश्चन और करा दूं अगर समझ में नहीं आया हो। ठीक है, चलिए भाग विधि के 1-2 क्वेश्चन अपने पास से देख लीजिए, अपने पास से देख लीजिए भाग विधि के 1-2 क्वेश्चन। तो यहां पर वही 112 आया। 112 क्या निकल कर आ गया, 112 लड़कों की संख्या निकल कर आ गई। क्या चीज, लड़कों की संख्या। ठीक है, यानी कि 112 लड़के थे, कितने 112 लड़के थे और 112 लड़कों ने 112 रुपए इकट्ठे किए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट मैं और करा देता हूं, मैं भाग विधि के अपने पास से करा देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 13 क्वेश्चन, भाई 13 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन अपने पास से करा रहा हूं मैं। ठीक है, भाग विधि को आपको कभी समझ में नहीं आया हो तो भाग विधि के। ठीक है, यहां देखो भाग विधि द्वारा वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल। ठीक है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल। देखिए चलो किसका निकालूं फिर, 625 ले लो। कितना 625, ताकि तुम्हें आसानी से आपको समझ में आ जाए कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो 625 का हमें वर्गमूल निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर खींचते हैं इसे इस तरीके से। ठीक है, इसका जो बनता है दोस्तों इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप जोड़ा बनाइए। जोड़ा किसका बना, 25 का बना। कितने का, 25 का। बचा क्या हमारे पास 6। अब हमें 6 में पहाड़ा पढ़ना है। कितने में, 6 में। और 6 में हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि जितने का पहाड़ा लेंगे उतनी बार पढ़ेंगे, या तो 6 के बराबर आए या 6 से कम आए। ऐसा पहाड़ा हमारा 2 है दोस्तों। कितना, 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्लियर हो गया सभी को। 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना बचेगा 2। और पूरा 25 का जोड़ा हम उतार लेते हैं। इसमें दोस्तों पूरा जोड़ा उतारते हैं हम। कितने का पहाड़ा पड़ा था हमने, 2 का, 2 ही इसमें प्लस कर दो, कितने हो गए 4 हो गए। कितने हो गए 4। ठीक है, अब देखिए लास्ट में कितना है, 5 है। लास्ट में कितना है 5। 5 कौन सी संख्या से बनता, तो 5 5 से बनता, क्योंकि 5 पंजे 25 और 25 में 5 आते हैं। तो आप क्या लेंगे, 5 यहां लेंगे और 5 यहां लेंगे। 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ठीक है, खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा 25। क्लियर बात सभी को, किसी को कोई डाउट यहां तक बताइए। ये कौन सी विधि होती है, भाग विधि होती है हमारी दोस्तों।
कौन सी विधि होती है? भाग विधि होती है। ठीक है, दूसरा एक दो क्वेश्चन और करा दूं भाग विधि के। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए भाग विधि द्वारा। ठीक है, वैसे भाग विधि की मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, फिर भी आप चलिए देख लीजिए वो। ठीक है, चलिए कोई बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं दोस्तों। 15,625 ले लिया मैंने। कितना? 15,625। ठीक है, चलो जोड़े बनाओ। बना लिए जोड़े यहां तक? ठीक है, सभी ने जोड़े बना लिए। ठीक, अब देखो एक में काय का पहाड़ा आएगा, एक में तो एक का आएगा। एक ही कम एक। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक में से एक को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या उतार लेंगे हम? पूरा 56 उतार लेंगे। यहां पर एक प्लस कर देंगे, एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं अगर 3 लेता हूं तो 23 हो जाएंगे। 23 की गुणा मुझे 3 से करनी पड़ेगी। 23 से 69 जो कि 7 हो जाएंगे। तो 2 मैं यहां लूंगा और 2 यहां। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 56 में से 44 को माइनस कर दो, कितने बचे? 2। ठीक है, और कितना बचा? 1। कितने प्लस कर देंगे? 2 ही प्लस कर देंगे क्योंकि 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा था। तो कितना हो गया ये हमारा? 24 हो गया। कितना? 24। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? अब कितना उतार लेंगे? यहाँ पर 25 का जोड़ा उतार लेंगे। लास्ट में क्या आ गया इसके? 5। तो यहाँ क्या लेंगे? 5, क्योंकि 5 से बनता है। 5 पंजे 25, 5 यहाँ लेंगे और 5 यहाँ। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। क्लियर? खत्म हो गया। यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 125। यानी कि 15,625 किसका स्क्वायर है? 125 का। सभी के समझ में आ गया? यह हमारी दोस्तों कौन सी विधि थी? भाग विधि थी। कौन सी विधि? भाग विधि। क्लियर बात हो गई सभी को? वैसे मैं भाग विधि आपको एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको भाग विधि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आप डेली मॉर्निंग में मेरी 11:30 बजे मैथ्स की क्लास लिया करें। ठीक है, और आप डेली यानी कि 3 बजे मैं हिंदी की आपको क्लास कराता हूं, तो आप डेली आप हिंदी की क्लास भी मेरी अटेंड करें। ठीक है, रोजाना। तो चलिए फिर, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें सभी को। ठीक है, और ये वीडियो को शेयर सभी को कर दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।